आप एक कोच हैं, तो आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई थी? आप इस फील्ड में कैसे आए? फास्ट फॉरवर्ड में बताता हूँ मुकेश भाई। मेरी पैदाइश और परवरिश कलकत्ते शहर में हुई। मेरे फादर एक बिजनेसमैन थे, उनकी 4 दुकानें थी रेडीमेड गारमेंट्स की। मेरी 3 सिस्टर हैं, जो एक मुझसे 10 साल बड़ी है, 2 छोटी है। मेरा उनमें बिज़नेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं कलकत्ते के एक आर्टिस्टिक माहौल में बड़ा हुआ हूँ, जहाँ मेरे आसपास फिल्म एक्टर्स, आर्टिस्ट, परफॉर्मर, सिंगर्स, ये माहौल था मेरा, म्यूज़िकल माहौल था। तो मैं उनको ऑब्ज़र्व करता, मेरी ऑब्जर्वेशन स्किल भगवान ने शुरू से अच्छी दी है। ऑब्ज़र्व करके, कॉपी करके मैं मिमिक करता था। कलकत्ते में एक अनाउंसर आज भी है, होस्ट कहते हैं उसको, शकील अंसारी। तो कैसे मंच पे आते थे, कैसे शेर पढ़ते थे, ये मैं बचपन से इनको फॉलो करता था। फादर का क्लियर था कि तुमको दुकान चलानी है। तो बट मैं धीरे धीरे फॉलो करते मुझे लगा ये सब काम मैं कर सकता हूँ। फिर ऐसा हुआ कि 19 साल की उम्र में एक बार जीवन में मंच पे परफॉर्म करने का मौका मिला, और उसमें मैंने अपने 19 साल की, या 19 साल मैंने बचपन से तो नहीं, बट 10-12 साल में जो सीखा था उसकी सारी भड़ास मंच पे निकाल दी। तालियां, गड़गड़ाहट, गले मिलना। लोगों ने कहा तुम इसी काम के लिए बने हो। टीचर मेरी मौजूद थी, उन्होंने कहा बेटे मैं पढ़ाई का तो नहीं कह सकती, बट मंच तेरे लिए है, तू मंच के लिए है। तब तक फादर का बिज़नेस कोलैप्स कर गया था और हम लोग कलकत्ता से दिल्ली आ गए। दिल्ली मेरे रिलेटिव रहते हैं। मैं 20 साल का था। दिल्ली में मैंने पालिका बाज़ार में वो टी शर्ट बेचना शुरू किया, एकदम झट से चेंज। ये पिक्चर चल रही है बिल्कुल। कलकत्ते में बीकॉम में फाइनल ईयर में था, छूट गया। यानी मैंने ग्रेजुएशन नहीं कर पाया। मैं खुल के बोलना चाहूँगा, छूट गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ग्रेजुएशन छोड़ो, मुझसे छूट गया। उसके बाद मेरी 2 सिस्टर यहाँ पे थी, फादर की डेथ हो गई, कैंसर से उनकी डेथ हो गई। मैंने घर संभाला, और संभालने के बाद ड्रीम वही था कि कुछ दिन बनना है। और मुझे एक कंपनी में नौकरी मिली, HP, ह्यूलेट पैकर्ड, जिसका लैपटॉप आप लोग यूज़ करते हैं। वहाँ मुझे एक ट्रेनिंग में जाने का मौका मिला, और वहाँ मुझे लगा जो ड्रीम छूट गया था अब दोबारा रिकनेक्ट हो रहा है। यानी मैं स्टेज परफॉर्मर किसी भी रूप में बनूँ, चाहे मैं होस्ट के रूप में बनूँ या ट्रेनर के रूप में बनूँ। तो जो ट्रेनर वहाँ थे, मैंने उनको बोला मैं आपके साथ ज्वाइन करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे बोला कल नौकरी छोड़ सकते हो क्या? बहुत बड़ा दाव था ये, क्योंकि पूरी फैमिली। मैंने रिज़ाइन कर दिया, और मैं उनके साथ 94 में आ गया एज अ ट्रेनी। और मैं उनके साथ लगा रहा। मिस्टर अशित घोष उनका नाम है, अपने गुरु का नाम लेना चाहूँगा, ठीक है। उनके साथ में लगा रहा, और 97 में उन्होंने मुझे कहा अब तू तैयार हो गया है, अब इंडिपेंडेंट ट्रेनिंग शुरू कर। तो मैंने अपना करियर ट्रेनिंग का, बोलने का 97 से शुरू किया था, बट आया मैं 94 में। तो 31 साल टोटल हो गए। और 2000 में मैंने वहाँ से रिज़ाइन करके अपनी कंपनी बनाई, रीबर्थ एकेडमी।